Hello बच्चों, let's read this question. The question says an alkane with molecular mass 72 on chlorination give only one isomer of monochloroalkane. तो the alkane is क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एक alkane है जिसका molecular mass 72 है और वो केवल और केवल एक ही आइसोमर डेवलप करेगा जब हम इसे क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट होगा क्वेश्चन को लेके सबसे पहले हम उसको फोकस करेंगे। सो द की कंसेप्ट फॉर द क्वेश्चन इज दैट इज क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन प्रोसेस क्या होता है? ओके, तो क्लोरीनेशन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। सबसे पहले होता है एल्केन। किसी भी एल्केन को अगर आप क्लोरीन से रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, हेलो एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। दैट मीन्स ये जो एल्केन के पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो क्लोरीन से सब्स्टिट्यूशन कर लेता है। तो फॉर्मेशन यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम CH4 नाम का एल्केन लें दैट लिखते हैं, तो यहाँ से हमें फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH and with HCl. Okay, so the compound is termed as haloalkanes. तो क्लोरीनेशन क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करता है। जो भी सब्स्टिट्यूशन करना है वो यहाँ पर क्वेश्चंस में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा दैट इज पेंटेन। तो पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H12। तो अगर हम C5H12 में एन पेंटेन की बात करेंगे तो यहाँ पर पांचों के पांचों कार्बन सिंपल कार्बन चेन से attached हैं, ठीक है। बाकी सारी की सारी जो वैलेंसीज हैं दे ऑल विल बी फिल्ड बाय एच, हाइड्रोजन से फिल करेंगे। और जो हम इसमें क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होता है यहाँ से कि क्लोरीन एक हाइड्रोजन से यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करेगा। मतलब क्लोरीन की जो पोजीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे आ सकती है इस केस में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि क्लोरीन यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूशन करा के हाइड्रोजन का इधर आ जाए, तो यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी दैट इज वन क्लोरो एंड पेंटेन। एक फॉर्मेशन ये पॉसिबल हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ पे इसका ना होके सब्स्टिट्यूशन इस तरफ आ जाए, ठीक है। अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा आपका टू क्लोरोपेंटेन। सिमिलरली अगर हम तीसरा वाला चेक करें तो तीसरा वाला फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, क्लोरीन इस पॉइंट पे भी ना आकर, ठीक है, वो यहाँ आ जाए, इसको कैंसिल कर। तो तीसरे नंबर पे नाम हम रखेंगे दैट इज थ्री क्लोरोपेंटेन। मतलब कि आपको जो आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी होगी एक क्लोरीन वाले की दैट इज मोनोक्लोरो एल्केन जो बन सकता है वो तीन बन सकते हैं इस वाले क्वेश्चन से। तो दैट्स वाई इसको हम अपना आंसर नहीं मानेंगे, पहला ऑप्शन हमारा गलत। दूसरे ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। तो दूसरे ऑप्शन में हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है टू मिथाइल ब्यूटेन। तो टू मिथाइल ब्यूटेन में इसका मोलिकुलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ बना देते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 विद सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है। इन खाली वैलेंसीज पे हाइड्रोजन को फिल करना ना भूलें। तो ये मैं वैलेंसीज को फिल कर रहा हूँ, बाकी आप नेक्स्ट वाले पार्ट में आप अपने आप कर सकते हैं। जितने भी खाली वैलेंसीज हैं क्लोरीन की जगह छोड़ के सब हाइड्रोजन से फिल। तो ये हुआ आपका टू क्लोरो, सॉरी टू मिथाइल ब्यूटेन। तो टू मिथाइल ब्यूटेन को अगर आप क्लोरीन से रिएक्शन लगाते हो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्लोरीन की पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी वो आप देखिए थोड़ा कि भाई क्लोरीन कहाँ कहाँ पे आ सकता है। तो आपका जो क्लोरीन है ये क्लोरीन हो सकता है कि इस पोजीशन पे आ सकता है। सिमिलरली हो सकता है क्लोरीन इस पोजीशन पे आ सकता है। अगेन इसी तरीके से हो सकता है क्लोरीन इस पोजीशन पे आ सकता है एंड क्लोरीन इस तरह पे इस पोजीशन पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे चार आइसोमर मोनोक्लोरो एल्केन वाले बनने की पॉसिबिलिटी है। तो इनके जैसे स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर्स पहले वाले का हम स्ट्रक्चर्स बनाए तो क्या हो जाएगा, दैट इज PH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2Cl और ये आपका CH3 एथिल। उसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज वन क्लोरो टू मिथाइल एंड ब्यूटेन। इसका नाम हमें यहाँ पर लिखना है वन क्लोरो टू मिथाइल, सॉरी नहीं आएगा, प्लस टू मिथाइल, ओके, वन क्लोरो टू मिथाइल एंड ब्यूटेन। तो ये इसका नाम है। दूसरे वाले का नाम क्या होगा, दूसरे वाले का नाम भी बना सकते हो कि जब यहाँ पे क्लोरीन इसकी पोजीशन पे ना आके इस पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आएगा सेकंड पोजीशन पे, तो उसका नाम आप रखेंगे दैट इज टू क्लोरो, ठीक है, एंड टू मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम है। सिमिलरली तीसरी तरफ भी आ सकता है, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, जो नंबरिंग होगी वो इधर से करेंगे हम, तो वहाँ पे लिखेंगे टू क्लोरो थ्री मिथाइल एंड ब्यूटेन, ठीक है।
तो जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी इधर हो सकती है, इस पॉइंट पे क्लोरीन की। तो इस टाइम पे इसका पहला नाम ये होगा, दूसरा नाम ये होगा, तीसरा नाम उसका क्या हो जाएगा, दैट इज 2 क्लोरो, ओके, 3 मिथाइल एंड ब्यूट, ये इसका नाम होगा। सिमिलरली जो लास्ट होगा, एक क्लोरीन यहाँ पर आ सकता है, एक पोजीशन मतलब इसकी यहाँ भी पॉसिबल है। उसके पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आप फ्लोरीन हाइड्रोजन को हटा के सब कराओगे, तो यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा, दैट इज 1 क्लोरो, ठीक है, 3 मिथाइल एंड ब्यूट, तो ये इसका नाम हो जाएगा। दैट मीन्स कि इस वाले पॉइंट को लेके आपको 4 आइसोमर डेवलप हो रहे हैं। इन चारों आइसोमर का मतलब है कि भाई मोनो क्लोरो एल्केन तो बन रहा है, बट द फैक्ट इज कि ये हमारे लिए इफेक्टिव है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट थर्ड वाले पोर्शन पे बात करेंगे कि जो थर्ड है, ठीक है, उसमें कैसा होगा। तो इसके लिए हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड वाले पोर्शन के अंदर को कहेंगे कि जैसे जैसे हमारे पास मतलब थर्ड का जो हमारा ऑप्शन है, इसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझेंगे पहले। थर्ड वाले क्वेश्चन में है दैट इज 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन का जो स्ट्रक्चर है वो है दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड विद सिंगल बॉन्ड सॉरी 2 मिथाइल प्रोपेन, ओके। तो ये आ जाएगा आपका प्रोपेन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, दैट इज दिस, ये कंपाउंड आपके पास है। अब अगर आप इस एल्केन के अंदर क्लोरीनेशन को कराते हो, मतलब कि आपने इसको क्लोरीन से रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट की वजह से जब आप क्लोरीनेशन को कराओगे, क्लोरीन जो है ये एक हाइड्रोजन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब देखिए चारों तरफ CH3 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 लगा हुआ है, तो ये एक ऐसा पॉसिबल केस होगा कि जिसके अंदर CH3 सिंगल बॉन्ड C, मान लीजिए मैं किसी भी एक CH3 को CH यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा के जोड़ रहा हूँ, तो आप इधर से भी एक भी हाइड्रोजन जो है हटा के क्लोरीन को जोड़ोगे, तो सब में जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा वो केवल यही होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने इस तरफ लगा दिया तो भी वही पॉसिबिलिटी आएगी, सेम इस तरफ लगाएगा तो भी वही पॉसिबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे केवल और केवल एक आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी है। इस आइसोमर का जो नाम होगा वो भी आप लिख सकते हैं। तो आइसोमर का इसका नाम हम यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज 1 क्लोरो, 1 क्लोरो 2,2, ठीक है, डाई मिथाइल एंड प्रोपेन, तो ये हमारा होगा स्ट्रक्चर प्रोपेन। और नंबर फोर्थ वाले को अगर हम ध्यान से देखें, 4 नंबर, 4 नंबर में हेक्सेन लिखा हुआ है। देखो सबसे पहली बात यह है कि एन हेक्सेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो होता है C6H14, और C6H14 का मॉलिक्यूलर मास 72 नहीं होता, ठीक है, ये 72 प्लस 14 दैट इज 86 होता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों के जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, ये वाला गलत है। और तीनों के जो मॉलिक्यूलर मास है वो 72 ही है, बट फोर्थ का 86 है, तो फोर्थ वैसे भी सही नहीं हो सकता। सो ओवरऑल फाइनली अगर हम देखें तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर C। तो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज दैट इज C ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक